परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज सुबह हमें सुनने वाले हर एक श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी वंदना हम देते हैं। आज के मनन के लिए हम जाएंगे यशायाह उसका 59 उसके दूसरी आयत हम पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारे अधर्म ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे छिपा है कि वह नहीं सुनता। कल्पना कीजिए कि आप किसी अपने प्रियजन, माता-पिता या जीवन साथी या सबसे अच्छे मित्र के सामने खड़े हैं और वो अपना मुंह फेर लेते हैं। नफरत से नहीं, बल्कि इसलिए कि कुछ बीच में आ गया है। यही यशायाह 59 का 2 कहता है, रिश्ता टूटा है, दूरी नहीं पड़ी, बल्कि पाप ने एक दीवार खड़ी कर दी है। हम अक्सर पाप को गलती समझते, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह उसे पाप कहते हैं। जैसे इंसानी रिश्तों में झूठ, घमंड, धोखा दूरियां लाते हैं, वैसे ही पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। क्या आपने कभी किसी अपने को दुखी किया है और फिर उसके सामने आंख मिलाना मुश्किल हो गया है? वही असहजता, वही दूरी, पाप वैसे ही दूरी लाता है परमेश्वर से भी। वह नहीं सुनता का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर में सामर्थ नहीं रहा अब, बल्कि इसका मतलब यह है कि वह हमें तब तक आशीष नहीं देना चाहता जब तक हम सच्चाई और पश्चाताप के साथ उसके पास न आए। अगर मोबाइल नेटवर्क में नहीं आ रहा है, तो क्या टावर बंद है? नहीं, शायद हमारा फोन में चार्ज ना हो, डिस्कनेक्ट हो गया हो। वैसे ही हमारा दिल परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जबकि वह तो वहीं मौजूद होता है। प्रभु, तू सुन क्यों नहीं रहा? कभी कभी सवाल यह होना चाहिए, प्रभु, क्या मेरे जीवन में कुछ ऐसा है जो मुझे तुझसे दूर कर रहा है? यह वचन निंदा करने के लिए नहीं है, बल्कि जागरूक करने के लिए है। परमेश्वर का चेहरा छिपा है क्योंकि वो पवित्र है और हमसे सच्चा रिश्ता चाहता है। भजन संहिता 66 का 18, यदि मैंने अपने मन में अधर्म को ध्यान में रखता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। यह परिपूर्ण बनने की बात नहीं, बल्कि ईमानदार बनने की पुकार है। अगर यशायाह 59 के 2 में ही अंतिम वचन होता तो हम सब खोए हुए होते, लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का, क्योंकि यशायाह 59 यहीं खत्म नहीं होता। वचन 16 में लिखा है कि परमेश्वर ने देखा कि कोई नहीं है जो मदद करे, तो उसने क्या किया? उसकी ही भुजा ने उसके लिए उद्धार किया। यशायाह 59 के 16 में लिखा है, उसने एक छुड़ाने वाला भेजा, यीशु मसीह, ताकि पाप से बना हर दीवार टूट जाए। रोमियो की पत्री 5 के 8 में लिखा है कि जब तक हम पापी ही थे, तब मसीह हमारे लिए मरा। प्रभु, क्या मेरे जीवन में कुछ है जो तुझसे दूरी बना रहा है? पश्चाताप करे, सिर्फ दुखी नहीं, दिशा बदले, लौट आए। परमेश्वर दूर नहीं है, वो राह ताक रहा है, जैसे वो पिता जो अपने खोए हुए पुत्र की प्रतीक्षा करता है। क्या हमारे जीवन में कोई अस्वीकार, समझौता, छुपा हुआ पाप या क्षमा न करना है? क्या हमने परमेश्वर की चुप्पी को उसकी अनुपस्थिति समझ लिया? क्या हम पूरी तरह से फिर से उसके निकट आना चाहते हैं? तो पाप ने जो दीवार खड़ी की है, पर क्रूस ने तो फैले हाथों ने वो दीवार तोड़ डाली है। आज वो परमेश्वर पुकार रहा है, आओ लौट चले। होने पाए परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष दे। आमीन।